जिसको ये लगता है कि ईरान के पीछे इजराइल और अमेरिका हाथ धोकर पड़े हैं, वो ये भी जान लें कि इन दोनों के पीछे ईरान और ईरान के सीक्रेट सर्विस एजेंट यानी ईरान के जासूस भी इन दोनों के पीछे पड़े हैं। उनकी हिट लिस्ट में ये दोनों हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि चलो ये तो है ही, ईरान इनके बेटे को मारने की साजिश रच रहा है और ऐसा ही एक अटेम्प्ट हो चुका है। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इनके एक बेटे को मारने के लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन घटना फेल हो गई, ईरान की कोशिश फेल हो गई। अब इसका खुलासा देखिए। इस पर एक रिपोर्ट जो आई है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। ईरान ट्राई टू मर्डर माय सन, नेतन्याहू मेक्स बिग क्लेम अगेंस्ट तेहरान। अब देखिए, इस क्लेम का मतलब ये नहीं है कि मेरे बेटे को ईरान से खतरा है। इस क्लेम का मतलब है, इस बात का मतलब है, इस बयान का मतलब है, नेतन्याहू ने यह कहा है कि ईरान ने मेरे बेटे को मारने की साजिश रची, मारने की कोशिश की, साजिश भी नहीं, कोशिश इनफैक्ट। अब नेतन्याहू के फैमिली की मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। नेतन्याहू के दो बेटे हैं, यार नेतन्याहू और एवनेर। अब ये जो तस्वीर है, इसमें नेतन्याहू की वाइफ सारा है। तस्वीर 2014 की है। ये यार हैं, ये नेतन्याहू के बेटे, और इन्हें ही नेतन्याहू का ज्यादा करीबी माना जाता है। और ये है एवनेर नेतन्याहू, दूसरे बेटे। अब किस बेटे को ईरान ने मारने की कोशिश की थी, ये नेतन्याहू ने नहीं बताया, लेकिन नेतन्याहू के मुताबिक इन दोनों में से किसी एक को मारने की कोशिश ईरान ने की थी। और पूरा बकायदा नेतन्याहू का बयान है जो उन्होंने टीवी 14 को दिया है, जो कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू की सरकार का माउथपीस माना जाता है। पूरी बात इन्होंने लिखी है। अब देखिए, चैनल 14 और उसके मिलिट्री करस्पॉन्डेंट को नेतन्याहू ने यह बयान दिया है। अब यहां मैं एक चीज और बताऊं, नेतन्याहू का बयान इसलिए भी गंभीर हो सकता है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, इजराइल के प्रधानमंत्री हो या अमेरिकी राष्ट्रपति, क्योंकि जब नेटो समिट में जुलाई में गए थे अंकारा डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां आपने ये खबर तो सुनी होगी, प्लेन बदला, एयरफोर्स 1 से उतरे। लेकिन असली खबर एक और थी। ट्रंप अंकारा के जिस होटल में रुके थे, उसके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक ऐसे शख्स को लोकेट किया था जिसके पास कंधे से दागी जाने वाली, कंधे पे रखकर दागे जाने वाला वेपन था, यानी उससे वो रॉकेट दाग सकता था। और यह भी दावा किया गया है कि ट्रंप किस होटल में रुके थे ये उस शख्स को पता था। ट्रंप के होटल का नंबर भी उसको पता था, यानी ईरान के जासूस पीछा कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि आईआरजीसी या ईरान के जासूसों की इतनी पहुंच नहीं हो सकती कि वो अंकारा में भी घुस जाएं, ट्रंप के होटल के नीचे भी पहुंच जाएं, पर यह थ्रेट वेरीफाई किया जा चुका है। अमेरिका के अखबारों ने भी माना है कि ट्रंप को खतरा था तुर्की के अंकारा में नेटो समिट के दौरान, और खतरा तुर्की से नहीं, ईरान से था। तो क्या वाकई ईरान पीछा कर रहा है? इस बीच दो बड़ी खबर आई है ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़ी, जरा वो मैं बता दूं। अब ये अमेरिका के तिजोरी की चाबी जिनके पास रहती है ना, खजांची, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, इन्होंने कहा है कि जो कोई भी ईरान के साथ डील करेगा, हैवी सैंक्शन यानी कड़े प्रतिबंध के लिए तैयार रहे। यानी इन्होंने ईरान के साथ साथ उन देशों को भी लपेटना शुरू कर दिया है जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, उसको पे करेंगे। अब यहां एक और चीज देखिए, नेतन्याहू अंडर फायर इन इजरायली मीडिया ओवर वाइडनिंग टेंशंस विद तुर्की। इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है, ये किसी से नहीं छिपा। डिफेंस की दुनिया में जो छोटे, बहुत कम रुचि रखते हैं ना, उनको भी दूर से पता है इजराइल और तुर्की के बीच जंग जैसे हालात हैं। जंग हो जाएगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। इधर ये अड़ियल है तो उधर से एर्दोआन। और ये मत सोचिए कि वजह तुर्की में कुछ हो रहा है तो इसकी वजह से, या इजराइल में कुछ हो रहा है, या फिलिस्तीन, नहीं, ये वजह नहीं है। कई ऐसे देश हैं जहां इन दोनों का इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल सीरिया, और तनाव बहुत ज्यादा है दोनों को हर मामलों में लेके। अब ये तनाव बढ़ा कब? तुर्की की अदालत ने नेतन्याहू को 5000 साल की सजा सुनाई, करीब 5000 साल। फिर से सुन लीजिए, तुर्की की अदालत ने नेतन्याहू को करीब 5000 साल की सजा सुनाई। और यह है कि नेतन्याहू को पकड़ के लाओ, जेल में डालो, ये तुर्की में चलता है। अब कई मुकदमे होंगे, कई लोगों की हत्या का आरोप होगा, तो सजा बढ़ते बढ़ते 5000 साल हो गई होगी। तो ये सब चलता है तुर्की में नेतन्याहू के खिलाफ। अब सारी
निगाहें टिकी हैं चुनाव पर जो कि होने वाले हैं कुछ ही हफ्तों में इजराइल में, और वो नेतन्याहू के लिए जीतना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि तमाम सर्वे में, पोल में ये पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लिकुड पार्टी, और वहाँ ज़्यादा सीटें नहीं हैं, वहाँ 120 या 122 सीटें ही हैं। इनकी लिकुड पार्टी जो इनकी है वो अपने दम पर मेजॉरिटी पाते हुए नहीं दिख रही है। ये नेतन्याहू के लिए टेंशन की बात है। हो सकता है इनका ये बयान कि मेरे बेटे को ईरान ने मारने की साजिश की कोशिश की, इनफैक्ट वो हो सकता है पॉलिटिकल बयान हो, चुनाव में फ़ायदा लेने का। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे भी ईरान हाथ धोकर पड़ा है। ये जंग जितनी लंबी खिंच रही है ना, मुझे लगता है कि उतने ही चौंकाने वाली खबरें आने की संभावना इस जंग में बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर करते रहिएगा।